कि जब मैं शुरुआत में पेट्रोल डलाता था तो लगभग मुझे 11, 12, 13 का माइलेज सिटी में मिलता था, और हाईवे पर मैं अगर बात करूं तो इसमें मैंने 18, 19 का भी इसका माइलेज निकाला है। पेट्रोल वेरिएंट ये गाड़ी है बेस मॉडल की। क्या E20 से इस गाड़ी का भी माइलेज कम हुआ है? 1-2 kmpl का जो फ़र्क है, कई बार ऐसा फील होता है कि हाय, माय नेम इज़ दीप एंड यू आर वाचिंग मोटर कार। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के लिए 2026 साल बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इस साल एक से बढ़ के एक आपको मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। साल की शुरुआत से पहले ही टाटा सियरा लॉन्च हुई, उसके बाद आई सेल्टॉस, उसके बाद डस्टर, उसके बाद टेक्टोन, और भी बहुत सारी गाड़ियां लगातार लॉन्च होती जा रही हैं। बट हमारे साथ आज मौजूद है किया की सेल्टॉस, जो जनवरी में लॉन्च हुई थी, और जनवरी में ही इसको मैंने परचेज किया था। एंड आज हम उसका रिव्यू देखेंगे कि 6 महीने बाद ये गाड़ी कैसी है। इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बताऊंगा कि इसके साथ क्या कोई प्रॉब्लम आई है, क्या इसका माइलेज रहा है, और भी बाकी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी से, शुरुआत करते हैं की फॉब से। ये है किया सेल्टॉस का HTE वेरिएंट, यानी कि बेस पेट्रोल वेरिएंट। और इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। की फॉब इसका बहुत मतलब बेसिक सा मिलता है, बट काफ़ी वेट है इसके अंदर। स्टील का ये पूरा साइड में दिया गया है, इधर प्लास्टिक दिया गया है। एंड इसके ऊपर के मॉडल्स का की फॉब थोड़ा सा अलग आता है। इसमें आपको सिंपली ये क्लिक वाला आपको ये मिलता है। इसमें कोई भी आपको पावर बटन नहीं मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए। इस चाबी में आपको लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप यहाँ से बूट प्रेस करके रखेंगे तो बूट आपका अनलॉक हो जाएगा। आपको खोलना इसको मैनुअली पड़ेगा, बट बाकी गाड़ी लॉक रहेगी, सिर्फ आपका बूट अनलॉक हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ फ्रंट ग्रिल है। इसके अलावा इसमें आपको LED का सेटअप मिलता है पूरा। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है उसमें आपको 3 लेयर वाली LED मिलती है। इसमें आपको सिंपली एक ऊपर और एक नीचे, और इंडिकेटर इसमें आपको हेलोजन मिलती है। इसमें आपको साइड में 2 टेरेन मिलती है। इधर आपको किया का लोगो मिलता है। टायर की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में आपको 205 65 R16 इंच का आपको इसमें टायर मिलता है। इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, तो इसमें मैंने व्हील कवर लगवाया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि मुझे इसमें अलॉय व्हील्स की कोई कमी फील नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको इसमें फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं। पीछे देखें तो इस वेरिएंट में आपको जो कनेक्टिंग LED सेटअप नहीं मिलती। यहाँ पर जो LED है ये ही आपकी ब्रेक लाइट की तरह काम करती है, और यहीं पे आपका इंडिकेटर दिया गया है। सिर्फ इतना हिस्सा इसका जलता है, बाकी का ये पूरा का पूरा नहीं जलता। इसमें आपको कोई भी वाइपर नहीं मिलता है, इसमें डिफॉगर भी नहीं मिलता है आपको बेस वेरिएंट में, और उस पर आपको इसमें रूफ रेल भी नहीं मिलती है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पर बेस मॉडल जैसा आपको इस पूरी गाड़ी में कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील में ही सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मीडिया एडजस्टमेंट, वॉल्यूम एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा डिजिटल। यहाँ पर आपको 10.25 की टच स्क्रीन मिलेगी। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाता है। यहाँ पे आपके सारे मीडिया कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपके AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इस गाड़ी के अंदर, बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आप यहाँ से सीधा आप रियर कैमरा को मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि इसमें इनबिल्ट आता है। ये देखिए, आप यहाँ से सीधा मॉनिटर कर सकते हैं कैमरे को। इस बटन से इसको ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज मिलता है, काफी स्पेस अंदर है। यहाँ पे आपको नॉर्मल फैब्रिक की सीट्स मिलती हैं, कोई भी लेदर अपहोल्स्ट्री इसमें नहीं मिलती है। इधर देखें तो आपको IRVM भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ पे जो डेस्क कैम है ये मैंने अलग से इसमें असेंबल कराया है, और इस यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर भी मिल जाता है इस बेस वेरिएंट में। तो इसके अलावा ये LED के सारे अंदर की लाइट्स मिल जाती हैं। इधर आपको मिरर मिल जाता है। आपको इधर पर सिंपल आपको टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर सारे पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ये ORVM एडजस्ट करने के फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी आपको यहीं से दिया गया है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल लुक है गाड़ी के अंदर के डैशबोर्ड का।
अब चलते हैं पीछे की सीट पे। पीछे की सीट पर हम आ चुके हैं और आगे की सीट मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट की है। तो फिर भी आप देखिए मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो कितना ज्यादा स्पेस इसमें दिख रहा है। यहाँ पे आपको सीट के पीछे ही टाइप सी का सॉकेट मिल जाता है, इस सीट पर भी आपको मिल जाएगा। नीचे देखें तो ये पीछे में आपको एसी का वेंट मिल जाता है। इधर आपको एक पॉकेट मिल जाती है, काफी गहरी है, जो कि इसमें आप 2 फोन भी रख सकते हैं। इधर देखें तो आपको इस तरफ भी आपको 1-1 लीटर के वाटर बोतल रखने के लिए आपको स्पेस दिया गया है। इधर भी आप रख सकते हैं अपना फोन वोन और विंडो का कंट्रोल। सैटिन सिल्वर टाइप का ये आपको फिनिश मिलता है इसमें। और यहाँ पे देखें ये इस तरह के इसमें हेडरेस्ट मिलते हैं। ऊपर आपको एलईडी लाइट दी गई है, इसमें पूरी ही गाड़ी में एलईडी की लाइटिंग काफी अच्छी दी गई है। इधर देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ये आपको और 2 साइड ही मिलते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी हैंडरेस्ट भी देखने को नहीं मिलता है पीछे की सीट पर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हम्प भी देखने को मिलेगा। तो ये था इसका पीछे की सीट का ओवरऑल लुक। इस तरह का आपको फील होगा, काफी बड़ी बड़ी इसमें विंडोज है, इसमें आपको कहीं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। काफी आपको पूरी गाड़ी एक खुली खुली सी आपको नजर आएगी। कोई भी इसमें सनरूफ नहीं होती है इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको ये हैंडल दिया गया है, साथ में कोट हैंगर भी है इसमें। तो अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि क्या E20 से इस गाड़ी का भी माइलेज कम हुआ है। तो मैं जनवरी से अब तक की बात करता हूँ कि जब मैं शुरुआत में पेट्रोल डलाता था तो लगभग मुझे 11, 12, 13 का माइलेज सिटी में मिलता था, और अभी भी मुझे लगभग 9, 10, 11, 12 के आसपास माइलेज मिलता है। वो गाड़ी की हैंडलिंग पर भी डिपेंड करता है। मैं जब इसको थोड़ा सा नॉर्मली चलाता हूँ, बहुत स्मूथली चलाता हूँ, तो इसको 12 तक भी मुझे माइलेज मिल जाता है सिटी के अंदर। और हाईवे पर मैं अगर बात करूँ तो इसमें मैंने 18-19 का भी इसका माइलेज निकाला है। पेट्रोल वेरिएंट ये गाड़ी है बेस मॉडल की। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर गाड़ी पर E20 फ्यूल का कोई भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ये गाड़ी E20 के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। अब इस 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उन पर हो सकता है पड़ रहा हो। हालांकि 1-2 kmpl का जो फ़र्क है, कई बार ऐसा फील होता है कि हो सकता है मेरी हैंडलिंग से हो या हो सकता है फ्यूल से हो, बट उसका कुछ कह नहीं सकते। वो तो जब टेस्ट कराएंगे तो ही उसके बारे में पता चल सकता है। बाकी फ़िलहाल ये था सेल्टॉस HTE पेट्रोल बेस वेरिएंट का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा नाम दीप है और आप देख रहे थे मोटर कार। शुक्रिया।